अच्छा गुरुजी, कुछ ऐसा भी है क्या कि स्त्रियों के लिए लिंग को छूने की मनाही रहती है, तो फिर वो अपनी जो पूजा है वो किस तरह से करें? कुछ मूर्ख लोगों के हाथ में जब धर्म चला गया तो उन्होंने उसकी उल्टी सीधी व्याख्या कर दी। उन्होंने लिंग को, वेद में लिंग का शब्द प्रयोग हुआ है चिन्ह के रूप में, और जनन इंद्रिय के लिए शिशिन का शब्द प्रयोग हुआ है। लेकिन जिनको संस्कृत नहीं आती उन्होंने लिंग को ये बना दिया, और जब उन्होंने लिंग को पुरुष की जननेंद्रिय बना दिया तो उन्होंने औरतों से कह दिया इसे मत छूना। तो जो अज्ञानी लोग थे, जो धर्म को नहीं जानते थे और धर्म के पाखंडी बन करके बैठ गए, धर्म के अधिकारी, उन्होंने ये स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई प्रतिबंध नहीं है स्त्रियों पर। स्त्रियाँ जाएं और भगवान शंकर की पूजा करें। हाँ, ये है कि स्त्री के लिए उन्होंने कहा कि स्त्री को वेद के रूप में, वेद पढ़ने की वर्जना है, तो पौराणिक रूप में, तो पौराणिक रूप में शिव जो हैं वो साकार हैं। तो उन्होंने कहा कि स्त्री चूँकि वेद नहीं पढ़ती इसलिए साकार रूप में पूजा करे, वो निराकार में ना करे। लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं, वेद को जानती हैं, वो तो इस लिंग को इसी रूप में पूजा करेंगे कि लिंग जो है उस परम पिता परमात्मा जो निराकार है उसका चिन्ह है ये। और वेद में इसको लिंग को शब्द में प्रयोग ही नहीं किया गया कि जनन इंद्रिय है। वेद में जनन इंद्रिय को शिशिन, और जो शिशिन मुंड के पुजारी हैं उनकी बड़ी निंदा की गई है। नीच से नीच धूर्त आदमी वो शिशिन की पूजा करते हैं। तो शिशिन का शब्द जो है वो उनको पता ही नहीं, इसलिए वो शिशिन की बजाय इसी को कह देते हैं, जैसे मत छुओ, खूब छुओ, उसकी पूजा करो और मूर्खों के चक्कर में मत पड़ो। यानी कि वो निराकार ब्रह्म का वो एक चिन्ह है, जिसकी प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, उसकी प्रतिमा है, उसका स्वरूप है वो। हाँ, तो उसको पूजो।